नमस्कार। आज हम बात करेंगे हथेली पे बनने वाले भी सिंबल। भी चिन्ह बनता कैसा है, जिसे विष्णु चिन्ह, विष्णु तिलक भी कहा जाता है। ये सर्वप्रथम इसके सिंबल को देख लें। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है, सीधा, लेकिन बहुत बार ये थोड़ा तिरछा होता है, कभी ये पड़ाव हो जाते हैं। सबके अर्थ अलग अलग है। ये हथेली में सीधा बनता है, तिरछा बनता है, कैसा बनता है। और सबसे पहले ये देख लीजिए, हमारी जो हृदय रेखा होती है, ये देख लीजिए। अब निर्माण है कि किस पर्वत पे हो रहा है। आपका गुरु पर्वत पे निर्माण हो रहा है, या बीच में हो रहा है, या फिर शनि पर पूर्णतः हो रहा है। कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है। और पर्वतों की स्थिति कैसी है। शनि पर्वत पे हो रहा है तो शनि पर्वत की स्थिति कैसी है, गुरु पे हो रहा है तो गुरु की स्थिति कैसी है। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, शुभ है अशुभ है। आइए, निर्माण में जो प्रमुख बातें हैं हमारी भाग्य रेखा को लेकर है। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से भाग्य रेखा हमारी होती है। भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, चंद्र से हो, जीवन रेखा से हो, शुक्र से हो, या फिर मध्य से, जहाँ से भी हो। लेकिन निर्माण हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र पर, ये इस क्षेत्र पर निर्माण हो और ये भाग्य रेखा के संयोग से निर्माण हो। ये वास्तविक रूप से, हालांकि हम अपने यहाँ के जो शास्त्र हैं, सामुद्रिक शास्त्र हैं, या अन्य भी जो हस्तरेखा से रिलेटेड, इसमें इसके विषय में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। बहुत ही सिंपल साधारण से कहा गया है, फिर भी इसके विषय में बात करते हैं। जिस जातक के हथेली में ये भी सिंबल बनता है, ऐसे लोग जो होते हैं मन के सच्चे, ये स्पष्ट बात है कि मन के अच्छे होते हैं। परोपकार की भावना बहुत रहती है ऐसे जातक में। परोपकार, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद कर देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। हर किसी न किसी को कुछ देने की इच्छा, मन में छल कपट नहीं होता, अपनत्व की भावना रखते हैं। इसलिए इसे विष्णु, भगवान विष्णु का प्रिय चिन्ह कहा गया है। क्योंकि देवताओं का प्रिय चिन्ह है, इसलिए देवताओं वाला कुछ परिस्थिति स्थिति जातक के हथेली में है तो उसकी मनोस्थिति भी ऐसी हो जाती है, जैसे परोपकार की भावना, हृदय का अच्छा होना, साथ में आर्थिक संपन्नता को दिखलाता है। चूंकि ये भाग्य रेखा पे बन रहा है, और ये संपन्नता इसलिए कि ये भाग्य क्षेत्र पे और भाग्य रेखा के संयोग से ये स्वतंत्र रूप में बने। यहाँ पर मान लिया जाए स्वतंत्र रूप बन, इसके अर्थ अलग हो जाते हैं। या फिर शनि पर ही ये स्वतंत्र रूप से बन रहा है, इसके अर्थ अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये एक लाइन इसमें हृदय रेखा का है, दूसरा लाइन जो है इसमें भाग्य रेखा के सपोर्ट का है। या तो भाग्य रेखा यहाँ रुक जाए, यहाँ मिलकर आगे बढ़े, या फिर भाग्य रेखा यहाँ आगे बढ़े, या फिर भाग्य रेखा थोड़ा सा हटके रहे। हर मामले में इसकी जो शुभ स्थिति है वो सामान्यतः से रहती है। तो भाग्य रेखा के सपोर्ट से बनने वाला सर्वोत्तम स्थिति और सबसे अच्छा माना जाता है। अब दूसरी स्थिति जो इसकी होती है, अब देखिए स्थितियां होगी कि ये हृदय रेखा का ही दो पार्ट है। अब विष्णु चिन्ह, ये जो ये भी का चिन्ह बन रहा है, ये अब हृदय रेखा दो भाग में बट जाना। जैसे एक इस शनि पर चली गई और दूसरा ये गुरु पे चली जाए, इस प्रकार से गुरु क्षेत्र पर चली जाए। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये मान लीजिए गुरु पे चली जाए, गुरु पे चले जाना हृदय रेखा के अपने आप में शुभ स्थिति मानी जाती है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। गुरु पर्वत से रिलेटेड गुण ऐसे जातक में पाए जाते हैं। गुरु का अर्थ होता है समाज को मार्गदर्शन देना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना, इस सब तरह की चीज़ों की बढ़ोतरी दिखलाती है। अगर हृदय रेखा यहाँ चली गई शनि की ओर, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ, एक तो सामाजिक लाइफ हो गई, प्रैक्टिकल, मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये अगर इस प्रकार का चिन्ह आपके हथेली में निर्माण हो रहा है। लेकिन निर्माण कई बार इसके अलग अलग तरीके से भी हो जाते हैं। हो सकता है कि दोनों चिन्ह जो है इस प्रकार से बनता हो, मान लिया जाए इस प्रकार से बन रहा हो कि ये दोनों जाके दोनों इस प्रकार से बट रहा है। दोनों की रेखा जो है वो गुरु पर्वत पर ही है। अब ये गुरु पर्वत पर पूर्णतः फल इसके जो होंगे वो शनि वाली प्रैक्टिकल वाली बनी होगी। अब ये पूर्णतः गुरु से रिलेटेड फल होंगे। लेकिन जब एक रेखा झुक के इस प्रकार से, जो अधिकतर मामलों में देखने को मिलती है कि झुक के नीचे चले जाते हैं, आपके मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, जीवन रेखा में मिल जाए, तो ये जो जातक होते हैं ये नीचे जाके मिल जाना, एक रेखा ऊपर चले जाना, ये तो ठीक है। लेकिन एक ये नीचे, ये बहुत विशेष शुभ नहीं माना जाता। अगर इस प्रकार के चिन्ह बन जाए कि एक नीचे चला जाए तो भावुकता हावी हो जाती है ऐसे जातक पर। अगर आपकी हृदय रेखा मजबूत है तो ऐसे जातक की हृदय जो है, मन जो है मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। मतलब कोई भी निर्णय आप दिल से ले लेते हैं, आगे उस पर सोच विचार नहीं करते हैं मस्तिष्क से कि क्या होगा।
लेकिन जब आपकी मस्तिष्क रेखा मजबूत हो और हृदय रेखा उससे थोड़ी कमजोर हो, मतलब जो मजबूत हो, तो मस्तिष्क आपके हृदय पर हावी हो जाता है। मतलब हर कार्य ऐसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क से करने लगते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति। तो हम बात कर रहे थे भी चिन्ह की। अब हम बात कर लें जब ये स्वतंत्र रूप से बनता है, ये तो हो गई रेखाओं के साथ। अगर ये स्वतंत्र रूप से आपके शनि पर बनता है और ये कोण कुछ ऐसा हो कि ऐसा प्रतीत हो, मान लीजिए इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से, तो ये जो बन रहा है, कुछ लोग इसे विष्णु सिंबल, ये विष्णु सिंबल नहीं, ये स्वतंत्र रूप से बनने वाला सिंबल है। ये चिन्ह कहता है कि ऐसे जातक जो होते हैं योग विद्या, तंत्र विद्या, रहस्यमय कार्य, मतलब गुप्त विद्या, इस तरह की विद्या की ओर इनका झुकाव होता है। थोड़ा अकेला रहना, एकांकी जीवन, साथ में ये धन तो इनके पास आएगा, चूंकि ये धन के स्थान पे बन रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। लेकिन जब यही चिन्ह जो है थोड़ा कुछ हो जाए, थोड़ा कोण और सिकुड़ जाए, इस प्रकार से हो जाए, मान लीजिए ये समकोण की स्थिति आ जाती है, तो अध्यात्म से संबंधित थोड़े गुण कम हो जाते हैं, धन की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, भौतिकवाद की ओर प्रवृत्ति इनकी हो जाती है। जब सिंबल मान लीजिए स्वतंत्र बन रहा है और इस प्रकार से भी, मान लीजिए इस प्रकार से चिन्ह बन रही है, भी का ही शेप है लेकिन इस प्रकार से, ये कोण का शेप है। ऐसे जाते ये धन क्षेत्र पर बन रहा है लेकिन इसका अर्थ जो है बदल जाता है। अर्थ जातक ऐसे जातक एक तो क्रोध करने वाले होते हैं, एग्रेसिव, गुस्सैल, इस प्रकार की भावना, साथ में धन कमाने की प्रवृत्ति बहुत रहती है, लेकिन धन के लिए ये छल प्रपंच पर भी चले जाते हैं, गलत तरीके से धन कमाना, कुछ इस प्रकार की स्थिति दिखती है। इसके अध्यात्म की रुचि, धन और धार्मिक रुचि घट जाती है, इस प्रकार की चीज़ें दिखती। तो ये जो भी शेप थे इसके विषय में तो ये अंक बहुत बड़ा है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः चर्चा होगी। धन्यवाद।